तो चलो यार आज बात करते हैं रामायण के एपिसोड नंबर 216 की। यस फ्रेंड्स, अब ब्रह्मा जी इंद्रजीत को उस रथ के साथ साथ एक वरदान और देते हैं, ब्रह्मास्त्र नामक अस्त्र का। और उस रथ में इंद्रजीत को कोई भी परास्त नहीं कर सकता। लेकिन ब्रह्मा जी उनको एक बात और बोलते हैं कि तुम्हें इस यज्ञ के काम को पूरा करने से पहले जो शत्रु तुम्हें मारने के लिए आक्रमण करेगा उसी के हाथों तुम्हारा वध होगा। तो लक्ष्मण जी कहते हैं भैया मुझे आज्ञा दीजिए, आज मैं उस राक्षस कुमार की जीवन लीला ही समाप्त कर दूंगा। तो श्री राम जी कहते हैं अवश्य, लेकिन युद्ध बुद्धिमानी के साथ करना। इंद्रजीत ब्रह्मा अस्त्र का ज्ञाता है। विभीषण जी को मैं तुम्हारे साथ सिर्फ तुम्हारे भरोसे भेज रहा हूँ। मैंने इनको लंकापति बनाने का वचन दिया है। इस वचन को पूरा करने के लिए मैं अपने प्राणों का भी मोहन नहीं करूँगा। तो उसके बाद क्या होता है ये जानने के लिए मेरा नेक्स्ट एपिसोड। लक्ष्मण जी कहते हैं भैया मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ, अगर मैंने आज मेघनाथ का वध नहीं किया तो मैं आपको कभी भी मुंह नहीं दिखाऊंगा। तो अब लक्ष्मण जी अपने भैया का आशीर्वाद लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अब लक्ष्मण जी उस मंदिर के पास पहुँच जाते हैं और वहाँ जाकर अपनी सेना को इंद्रजीत की सेना के साथ भिड़ने को कहते हैं। किसी तरह लक्ष्मण की सेना इंद्रजीत के यज्ञ को विध्वंस कर लेते हैं। अब जैसे ही इंद्रजीत क्रोधित होकर बाहर आता है तो उसके बाद लक्ष्मण जी कहते हैं राक्षस कुमार मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूँ, अपने अस्त्र उठाकर सावधान हो जाइए। तो मेघनाथ कहता है अवश्य लक्ष्मण, तुम 2 दिन से मेरे हाथों मरते मरते बच रहे हो, परंतु आज तुम यहाँ से जीवित नहीं लौट सकोगे। लेकिन उससे पहले मुझे अपने देशद्रोही कुलद्रोही काका को प्रणाम करने दो। विभीषण जी से कहते हैं कि विभीषण जी से कहते हैं काका, देशद्रोही और कुलद्रोही तो मैंने सुना था, लेकिन संतान द्रोही नहीं सुना था। और आज आपने वो पद भी ग्रहण कर लिया है। जहाँ पर कोई भी नहीं पहुँच सकता था वहाँ पर तुम मेरे शत्रु को लेकर आ गए। धिक्कार है तुम पर। तो विभीषण जी कहते हैं तुमने कभी बड़ों का आदर करना नहीं सीखा। मैं जो कर रहा हूँ अपने देश को बचाने के लिए ही कर रहा हूँ। तुम मुझे धर्म ज्ञान के बारे में क्या पढ़ा रहे हो? तुम्हारे पापों से इस देश को बचाना चाह रहा हूँ। पापी और करूर राजा का परित्याग करना देशद्रोही नहीं कहलाता। जो प्राय स्त्री पर हाथ डालता है उस दुरात्मा को जलते हुए मकान के भांति त्यागने योग्य बताया गया है। तुम्हारे पिता के पापों के कारण ना ये लंका रहेगी, ना तू रहेगा और ना तेरा पिता रहेगा। तो मेघनाथ कहता है इससे पहले तुम नहीं रहोगे काका विभीषण, और मेघनाथ चला देता है। तो लक्ष्मण जी मेघनाथ के उस बाण से विभीषण जी को बचा लेते हैं। तो मेघनाथ कहता है कि कब तक बचेगा विभीषण? लक्ष्मण तुम भी कब तक बचाओगे विभीषण को? मैं पहले तुम्हारा ही कल्याण कर देता हूँ। तो मेघनाथ लक्ष्मण जी के बहुत बाण आपस में टकराते हैं और जब मेघनाथ लक्ष्मण जी का कुछ नहीं बिगाड़ पाते तो उसके बाद वो ब्रह्मास्त्र चलाते हैं। लक्ष्मण जी उस ब्रह्मास्त्र को नमन करते हैं और वो अस्त्र लक्ष्मण जी के पास से बिना सती पहुंचाए वापस चला जाता है। उसके बाद पासपात ओझल चलाते हैं लेकिन बिना सती पहुंचाए वापस चले जाते हैं। और उसके बाद मेघनाथ नारायण अस्त्र चलाते हैं लेकिन वो अस्त्र भी लक्ष्मण जी को बिना सती पहुंचाए वापस चले जाते हैं। उसके बाद मेघनाथ बहुत चौंक जाता है कि ये सब क्या हो रहा है। लक्ष्मण जी की शक्ति देखकर मेघनाथ वहाँ से अदृश्य हो जाता है। मेघनाथ के अदृश्य होने के बाद वहाँ पर क्या होता है ये जानने के लिए यार आज बात करते हैं रामायण के एपिसोड नंबर 220 की। यस फ्रेंड्स, अब मेघनाथ लक्ष्मण के सामने से अदृश्य होने के बाद अपने पिताश्री के पास चला आता है और वहाँ से अपने पिता को आवाज़ लगाता है पिताश्री पिताश्री। तो जैसे ही रावण बाहर निकलता है तो रावण कहता है इंद्रजीत तुम्हारे शीघ्र चले आने से हम समझ गए हैं कि तुम्हारा यज्ञ संपूर्ण नहीं हुआ, उसमें बाधा आ गई है। तो मेघनाथ कहता है उसका बाधक आपका अनुज भ्राता कुलद्रोही विभीषण निकला, जो शत्रु को मंदिर के गुप्त स्थान पर ले आया और यज्ञ विध्वंस करवा दिया। तो रावण कहता है फिर भी तुमने उस नीच देशद्रोही को जीवित छोड़ दिया। तो मेघनाथ कहता है पिताश्री मैंने उसी के लिए बहुत दिनों से यम अस्त्र बचा के रखा हुआ था। आज मैंने वो यम अस्त्र उस पर छोड़ दिया, परंतु लक्ष्मण ने ऐसी शक्ति चलाई जिसने मेरे अस्त्र को रास्ते में ही तेजहीन कर दिया। तो उसके बाद क्या होता है जब